एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव कर रहे होंगे। कोई कितना भी आपके साथ गलत क्यों ना करे, कोई कितना भी आपके साथ अन्याय क्यों ना करे, एक पावर होती है, सुप्रीम पावर, जो समय समय पर हर इंसान की हेल्प करती है। तो आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके शत्रु की अब पोल खुलने वाली है, आपका शत्रु अब बेनकाब होने वाला है। उसने जो एक चेहरा पहना हुआ था, उसने जो एक मुखौटा पहना हुआ था, वो अब अपनी लाइफ में उतरने वाला है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। रीजनेट करती है तो बिल्कुल उस वीडियो का उतना ही पार्ट आप अपनी लाइफ में क्लेम करें जितना आपसे रीजनेट करता है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। कुछ लोग लाइफ में सच में ऐसे होते हैं जो बिना वजह हमें परेशान करते हैं। तो देखते हैं इन लोगों का क्या होने वाला है। बिल्कुल ओपन माइंड होके सुनिएगा और एनर्जी से कनेक्शन बना के रखिएगा। तो प्लेफुलनेस, ओके। वी आर द वर्ल्ड, इनोसेंस, receptivity, राइपनेस। सबसे पहले तो जो ये कार्ड है ना प्लेफुलनेस का, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये जो इंसान है ना, इसको आपको सिर्फ तकलीफ़ में देखने में, सिर्फ दर्द में देखने में इस इंसान को बहुत मज़ा आता है। इसको बहुत अच्छा लगता है जब कभी भी ये पता चल जाए कि आप तकलीफ़ में हैं, आप दर्द में हैं। पूरी दुनिया में ना शायद आपको ही परेशान करने का, आपके साथ ही नेगेटिव करने का, आपके साथ ही पता नहीं, ऐसा होता है कि कुछ लोगों के साथ कि हमारा कुछ लेना देना नहीं होता, फिर भी वो कौन से जन्म की शत्रुता हमसे निभा रहे होते हैं, हमें नहीं समझ में आता। इनोसेंस, यहाँ पे रिसेप्टिविटी और इनोसेंस ये भी बता रही है कि ये पर्सन आपकी मासूमियत का, आपके पलट के जवाब ना देने का, आपके साथ बहुत खेल खेलता है। वी आर द वर्ल्ड, है ना, तरह तरह से रिसेप्टिविटी। आप जितना यूनिवर्स के साथ इसको सरेंडर करते हैं, आप जितना चाहते हैं कि भाई मेरे साथ ये नेगेटिव ना हो, आप जितना चाहते हैं कि इसकी नेगेटिव एनर्जी मेरे से दूर रहे, ये उतना आपके साथ खेल खेलता है। इसके खेल को कभी आप समझ भी नहीं पाएंगे, इसके खेल को आप समझ नहीं पाते हैं कि आप जीवन में कर क्या रहे हैं, आप जीवन में पा क्या रहे हैं, आपने जीवन में ऐसा इसके विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र कर दिया जो ये आपको खुश नहीं देखना चाहता है। ये पर्सन ऐसा है कि कोई भी इनोसेंस है ना, आपकी प्योरिटी की अगर तो कोई तारीफ़ कर दे, कोई आपकी बुराई कर दे, तो इसके लिए वो बस कहते हैं ना कि सुपर हो जाता है। किसी ने आपकी बुराई कर दी, किसी ने आपके साथ नेगेटिविटी कर दी, किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, तो ये इंसान क्या करेगा कि अपनी लाइफ में उसको इतनी इम्पोर्टेंस दे देगा, अपनी इतनी जगह दे देगा, बस कहीं से ये हो जाए कि आप बुरे हैं, आप गलत हैं, आपके साथ कुछ भी करके नेगेटिव हो जाए, है ना, आपके साथ कुछ भी करके बुरा हो जाए, तो इस इंसान को कहते हैं ना मज़ा आता है, इस इंसान को आपकी तकलीफ़ देख के मज़ा आता है, इस इंसान को आपके दर्द में मज़ा आता है। तो यहाँ पे अ, इसने कोई कसर नहीं छोड़ी है आपकी बुराई करने में, है ना। कोई भी अगर थोड़ी सी भी तारीफ़ कर दे तो ये उसका भी शत्रु हो जाता है। अगर आपकी किसी ने तारीफ़ कर दी ना, तो ये उसका भी शत्रु हो जाएगा। इस उसको बस ये है कि कुछ भी करो लेकिन इस इंसान की बुराई करो, कुछ भी करो इस इंसान के साथ गलत करो। किसी से भी आपकी प्रशंसा, क्रिएटिविटी, शातिर इतना है, क्रिएटिविटी का कार्ड है, राइपनेस का कार्ड है, शातिर इतना है ये इंसान कि हर इंसान को आपके रिश्ते में जो भी है कंडीशनिंग, आपके रिश्तों में जो भी पॉजिटिविटी थी, छोटी से छोटे, बड़ी से बड़ी बात आप पर ऐसे क्रिएटिव, मतलब ऐसा ये कर देगा चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को ये मैन्युपुलेट कर देगा कि आपका हर रिश्ता आपके विरुद्ध हो जाए, है ना।
आपके साथ जो इंसान है उसको भी आप पे शक हो जाए। आपको अपने जीवन में हर छोटी बड़ी बात की हर बार सफाई देनी पड़ी है। हर बात को हर बात को आपको कहीं न कहीं अ, हर बात की कहीं न कहीं एक ऐसी आपको ऐसा उलझा दिया गया है, सब लोगों को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया है, आपके अपनों को ही कंडीशनिंग, यानी कि आपके अपने ही आपकी बातों पर यकीन नहीं करते। आपको सबसे दूर करने की कोशिश है और इस कला में ये माहिर है ना? बैठे-बैठे बातों को मैनिपुलेट करना, बातों को अ, आपके खिलाफ इस्तेमाल करना। छोटी सी चीज़ हुई है, यानी कि इसने ऐसी-ऐसी चीज़ें करती हैं, अपनी नज़र से हर चीज़ को दिखाता है ना? आप उन्होंने सबको दूर करने का मकसद क्या है कि बार-बार, बार-बार आप उसे समझाने की कोशिश करते हो, आप पॉज़िटिविटी लाने की कोशिश करते हो, आप कोशिश करते हो कि चीज़ें सही हो जाए। लेकिन ये आपके जो अपने लोग हैं, उनको ऐसा दिखाता है, ऐसा उनके दिमाग में सेट कर दिया है, यानी कि हर चीज़ को अपनी नज़र से दिखाना, और जिस नज़र से ये दिखाता है वहाँ से सब कुछ उन लोगों को गलत ही नज़र आता है और हर बार आपको सफाई देनी पड़ती है। आपको चारों तरफ से बांध दिया गया है, कंडीशनिंग का कार्ड, आपकी पावर को बांध दिया गया है। लोग अब आपको समझते ही नहीं हैं। लोगों ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया है कि नहीं, वो इंसान सही है और आप गलत हैं। आपकी लाइफ में ऐसे बीज इस इंसान ने बो दिए हैं, आपकी लाइफ में ऐसे काम इस इंसान ने कर दिए हैं। ये इंसान आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा, आपने इसको रिस्पेक्ट भी बहुत दिया, ऐसा नहीं है, फ्रेंडलीनेस। देखिए, ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहा है। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, आपने रिस्पेक्ट भी दी है, आपने इस इंसान को बार 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 समझाने की भी कोशिश की है, बार बार, क्योंकि आपको लगता है कि ये भी आपसे प्यार करता है, ये भी आपके रिलेशन में है, ये भी आपको उतनी रिस्पेक्ट देता है, लेकिन सच कुछ और है। ये ऊपर ऊपर से दिखावा करता है। ये व्यक्ति कभी सुधरेगा नहीं। इतने सारे मौके आपने इनको दिए हैं, चांसेस बहुत सारे दिए हैं, फ्रेंडलीनेस है ना, क्योंकि आप हमेशा एक दोस्त की तरह इनसे पेश आए हैं और ये हमेशा एक शत्रु की तरह, दोस्ती की आड़ में आपको हमेशा धोखा दिया है। आपको पहले दिन से पता था कि ये इंसान का नेचर ऐसा है, फिर भी आपने क्या किया, क्योंकि आप इनोसेंट हैं, आपने फिर भी ये कोशिश की कि नहीं, ये रिश्ता बच जाए, ये चल जाए, और आपने कभी भी अपनी तरफ से इसके लिए कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की। आपने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि ये इंसान दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाए या ये इंसान का असली चेहरा आ जाए। ये आपके लिए गलत करता गया, आप चुपचाप इस चीज़ को सहते गए। एक्सप्रेसिंग का कार्ड है, आपके अंदर वो कभी हिम्मत नहीं आई, आपके अंदर कभी वो फायर नहीं हुई कि ये इंसान आपकी लाइफ में जो कर रहा है वो गलत है, उसका बर्ताव गलत है, वो जैसी चीज़ें तुम्हारे लिए बोलता है वो सब कुछ गलत है। आप अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाए। आप इस पर्सन को लेके कभी अपनी फीलिंग्स नहीं जता पाए। आपको पता था कि ये पर्सन सही नहीं है, आपको पता था, लेकिन फिर भी आपने क्या सोचा, आपने हमेशा सोचा कि भाई आप जो बातें करते हैं ना वो प्रैक्टिकल नहीं है, है ना? आपके साथ जो कुछ भी हुआ, जो भी गलत हुआ, आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया। आपके साथ जैसी भी चीज़ें हुई, आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया और हमेशा ये सोचा कि इस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, ईश्वर इसको इसकी गलती का एहसास दिला देंगे, ईश्वर इसको इस नेगेटिविटी से निकाल देंगे। अगर आपके अंदर इसके अंदर नेगेटिविटी है, हर बात पर झूठ बोलता है, इसकी कोई भी बात सच नहीं है, छोटी छोटी बात जीवन में बढ़ा चढ़ा के कहता है, तो आपको ये लगा कि ये इंसान नेगेटिविटी से भरा हुआ है और आप इस इंसान को इस नेगेटिविटी से निकाल दोगे, और यही रीज़न था आपके चुप रहने का, और इस चुप्पी का इसने फ़ायदा उठाया। ये झूठ पे झूठ बोलता गया और आप उन झूठ को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। इसने आपके चुप रहने को दुनिया के सामने ऐसे प्रेजेंट किया कि देखिए जी, ये इंसान गलत है तभी तो कुछ नहीं बोल रहा है। चिल्ला चिल्ला के, हमारे समाज में ना एक बड़ी प्रॉब्लम है, जो आदमी चिल्ला चिल्ला के बोलता है ना, बस वही लगता है कि यही ठीक है, बस वही लगता है कि यही ओके है, यही सही है, बाकी सब कुछ झूठ है।
और आपने कभी अपनी तरफ से सफाई ना दे के, कभी अपनी तरफ से चीज़ें ना बता के, ये सबसे बड़ी गलती की है। आपने इस आदमी को बढ़ावा दिया है 100%, मैं तो यहाँ पे यही कहूँगी। अब देख लेते हैं इस पर्सन का क्या है, इसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन। नथिंगनेस, ये इनका अब वक्त है। गिल्ट, देख रहे हैं शत्रु का षड्यंत्र। स्ट्रेस, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ, ट्रांसफॉर्मेशन, वक्त बदलेगा, 100% बदलेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए ही है, क्योंकि अच्छा बना रहना, अच्छी बातें करना, आपको ख़राब करना, आपके बारे में गॉसिप्स करना, कंप्लीशन, देखिए ये ना बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वक्त कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन, वक्त सबका बदलता है। कितना भी कपटी इंसान क्यों ना हो, कितना भी नेगेटिव इंसान क्यों ना हो, कितनी भी दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, उसके वार से कोई नहीं बच सकता, उसके चक्रव्यूह से कोई नहीं निकल सकता। आप अगर शांत हैं, आप अगर, देखिए कहते हैं ना खून के आंसू रुलाया है, तो जिसने आपको खून के आंसू रुलाया है, आपने हमेशा माता से प्रार्थना की है, आपने हमेशा ये कहा है कि मुझे कभी ऐसे इंसान से नहीं मिलना, मुझे अपनी लाइफ में ये इंसान चाहिए ही नहीं। मेरे साथ जो इसने चुनौतियाँ दी हैं, मेरे साथ जो धोखा किया है, मेरे साथ जो गलत किया है, मैं इस इंसान को दोबारा से अपनी लाइफ में देखना ही नहीं चाहती, जिस इंसान ने मुझे प्रताड़ित किया है। अब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे ये कह रही है कि अब इनके पास भी कुछ नहीं बचेगा। इनको अपने दुखों का, इन्होंने जो दूसरों के साथ किया है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति, 8 नंबर का कार्ड है, ऐसा व्यक्ति सिर्फ आपके साथ नहीं करता, आपके साथ इन्होंने ना जाने कितने और लोगों का दिल दुखाया है, कितने और लोगों के साथ नेगेटिव चीज़ें की हैं, कितने और लोगों के साथ नेगेटिविटी फैलाई है, उसका पछतावा इनको ज़रूर होगा। इनकी लाइफ में भी कहीं ना स्ट्रेस रहना शुरू हो गया है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं कह रही हूँ 7 और 8 नंबर का फायर का कार्ड है। अब इनको, कुछ लोगों ने इनको पहचानना शुरू कर दिया है ना। कुछ लोगों ने, कंप्लीशन का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि अब आपका समय आ गया है, अब इस इंसान का अंत आ गया है। इस इंसान ने जितना आपको परेशान किया था, कहते ना कि अ, ताबूत में आखिरी कील, तो ये इनकी आखिरी गलती थी। जो भी इन्होंने अभी रिसेंटली आपके साथ किया, ये आखिरी गलती थी। आप बार 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 सिर्फ इसलिए माफ़ कर रहे थे, आप इसलिए माफ़ नहीं कर रहे थे कि आप कमज़ोर हैं, आप इसलिए माफ़ नहीं कर रहे थे, आप इसलिए माफ़ कर रहे थे कि ये रिश्ता बना रहे, आप इसलिए माफ़ कर रहे थे कि लोगों, जो लोग इन पे भरोसा करते हैं, है ना, कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो इन पे बहुत भरोसा करते हैं, आप उन लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। आप ये नहीं चाहते थे कि इनका असली चेहरा लोगों के सामने आएगा, तो इस व्यक्ति की वजह से मेरे जो दूसरे मेरे अपने हैं, जो दूसरे मेरे नियर एंड डियर हैं, उनका दिल दुखेगा। और इस वजह से आप हमेशा इस व्यक्ति को लिबर्टी देते गए और ये आपके साथ गुनाह करता गया, ये आपके साथ धोखा करता गया। पर अब यहाँ है, प्रकृति का खेल शुरू हो गया है, ज़ीरो से शुरू होगा ये इंसान। इस इंसान ने जितना पाप करके जो कुछ पाया है, जो पाप करके अपने लिए एक ऐसी दुनिया बना ली है ना, जहाँ पे ये लोगों को दिखाता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, सारे समाज के सामने दूसरों को बदनाम किया है, सारे समाज के सामने आपके प्रति समाज को नेगेटिव किया। अब इस इंसान की वो दुनिया, वो रचना ख़त्म होने वाली है। अब इस इंसान को ये एहसास होगा, गिल्ट का कार्ड है, देखो ना, जितने आंसू आप रोए हैं, जैसा स्ट्रेस आपको दिया है, अब इस इंसान को उस चीज़ का एहसास होगा, 100% होगा। करनी का फल सबको भुगतना पड़ता है, चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो, है ना। जो आपने कर्म किए हैं उसका फल भुगतना ही पड़ता है। आपके कर्म हैं, आपके कार्मिक हैं, तो आप ही भुगतोगे। अच्छा कर लो, बुरा कर लो, पाप की गठरी बहुत भारी होती है। आप जब करते जाते हो ना, तब आपको पता नहीं चलता, तब आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन जब फल मिलता है ना, तब ये गिल्ट, जस्टिस,
अब वक्त आ गया है, क्योंकि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप बदल रहे हैं। आपने चीज़ों को मैनिपुलेट करना बंद कर दिया है, आपने ये बंद कर दिया, लवर्स की एनर्जी है, आपने बिल्कुल बंद कर दिया है कि भाई जो मेरे साथ अब जैसा करेगा मैं उसको वैसा ही देखूंगी। मैं न्याय नहीं करूंगी लेकिन मैं अन्याय भी नहीं सहूंगी। फूल है ना, मैं अगर किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगी तो मैं बुरा सहूँगी भी नहीं। हर्मिट, बहुत कुछ, क्योंकि जस्टिस और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई है। बिल्कुल यहाँ पे ये एनर्जी, लवर्स की एनर्जी को आप अपनी लाइफ में क्लेम करें। आपका दिल, आत्मा, सब कुछ पवित्र है ना। आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं, आप बहुत प्योर सोल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्योर सोल हमेशा दुख ही सहती रहे, प्योर सोल हमेशा तकलीफ़ ही सहती रहे। ये कहीं से कहीं तक भी नहीं है। या प्योर सोल हमेशा, आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने ये जो डिसीज़न लिया है ना कि मैं अब मूर्ख नहीं बनूंगी या मूर्ख नहीं बनूंगा, ये आपके शत्रु की नींद उड़ाने वाला है। क्योंकि उसका तो सारा काम ही चौपट हो जाएगा, उसका तो सारा सब कुछ चौपट हो जाएगा, क्योंकि उसकी लाइफ में तो रियलिटी नहीं है, उसकी लाइफ में तो कुछ बचेगा ही नहीं, उसका मकसद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कर्म का फल अब उनको मिलने वाला है, कर्म का फल उनको मिलेगा। जो आप जस्टिस, न्याय की उम्मीद कर रहे हैं ना, वो चेहरा अब लोगों को दिखेगा। असली चेहरा अब वो अपना बहुत दिनों तक नहीं छिपा पाएंगे, असली चेहरा उनका अब सामने आके रहेगा। तो जस्टिस की एनर्जी को, लवर्स की एनर्जी को अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए क्लेम कीजिए, अपनी लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए क्लेम कीजिए। इस दुष्ट प्रकृति वाले प्राणी ने जो भी आपकी लाइफ में किया है ना, वो अब सब कुछ इसी पे जाने वाला है, वापस वार होने वाला है, आपको न्याय मिलने वाला है, आपको समाज भी सम्मान की दृष्टि से देखेगा, आपके साथ न्याय होगा। जब आप ये, अगर आप ये थोड़ा पहले स्टैंड ले लेते ना तो ये पहले हो जाता, इतना लेट नहीं होता। लेट होने की वजह कहाँ से है? आपका इनोसेंस है लेट होने का वजह और देखिए फिर ये भी एक छोटी सी चीज़ आती है कि डेस्टिनी के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन हमारे कुछ एक्शंस तो होते हैं ना। अगर वो एक्शंस आप पहले ले लेते, अगर वो एक्शंस आप पहले कर लेते, तो शायद ये चीज़ें पहले हो जाती और बार बार ये तकलीफ़ें नहीं आती, बार बार ये चीज़ें आपकी लाइफ में, ये घटनाएं नहीं घटती। लेकिन कोई नहीं, अभी भी वक्त है, अभी भी चीज़ें हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब इस शत्रु का, मैं तो कहूँगी कि ऐसा अंत होगा जो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। जो जैसा कर रहा है ना उसको करने दीजिए, जो जो भी नाम खराब कर रहा है, जो भी नेगेटिव कर रहा है, क्योंकि अभी वक्त आ गया है इनके गड्ढे में गिरने का, और ये गड्ढे में गिरेंगे, ज़रूर गिरेंगे, और इसको कोई नहीं रोक सकता। लवर्स की एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आइए, जस्टिस के लिए प्रार्थना कीजिए और हमेशा खुश रहिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए। आपका कोई क्वेश्चन है जिस पे जनरल टॉपिक पे रीडिंग हो सके, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए रीडिंग लेके आऊँगी। गॉड ब्लेस यू।